क्राइम टाइम में बात उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से सामने आई एक ऐसी वारदात की करते हैं जिसने न सिर्फ यूपी बल्कि पूरे देश को हिला कर रख दिया। एक शख्स ने न सिर्फ अपने पिता, अपनी बहन और अपनी भांजी को भी मौत के घाट उतार दिया। उस दरिंदे ने न सिर्फ कुल्हाड़ी से वार कर इनकी हत्या की बल्कि शव को कुएं में फेंक दिया और ऊपर से पुआल बिछा दी ताकि अपने गुनाह पर पर्दा डाला जा सके। लेकिन उसके बाद भी वो बच न सका। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की और उसको गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जब इसके पीछे की वजह जानेंगे तो आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये सब सिर्फ जमीन के कारण लिया गया है। जमीन के कारण हुआ यह अपराध हर किसी को हैरान करता है। इस रिपोर्ट में देख लीजिए। कोहरे के बीच जुर्म की दस्तक, हमले से लेकर ट्रिपल मर्डर तक। तारीख 3 जनवरी, जगह प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। वारदात ट्रिपल मर्डर। प्रयागराज का लूकापुर विशानी गांव में रहने वाला मुकुंद अपने पिता के घर पहुंचता है। घर पर ताला लगा हुआ था। पिता राम सिंह, बहन साधना और उनके साथ रहने वाली बड़ी बहन की बेटी आस्था का कोई पता नहीं था। मुकुंद को लगा कि शायद वो बड़े भाई मुकेश के घर होंगी या मुकेश को इनके बारे में कोई जानकारी होगी। मुकुंद अपने भाई के घर पहुंचता है, पूछताछ करता है, लेकिन दोनों में विवाद शुरू हो जाता है। विवाद की वजह पैतृक जमीन और मकान है जो पिता ने अपने छोटे बेटे मुकुंद के नाम कर दी थी, और इस बात से मुकेश नाराज रहता था। ऐसा लग रहा था जैसे मुकेश गुस्से में भरा बैठा था और उसने देखते ही देखते तमंचे से अपने छोटे भाई मुकुंद पर फायर कर दिया। फायर मिस हो गया। गोली मुकुंद की गर्दन को छूकर निकल गई। मुकुंद बाल बाल बच जाता है। लेकिन यह किसी खौफनाक वारदात का अंत नहीं था, बल्कि एक दस्तक थी जो बता रही थी कि आगे बहुत कुछ होने वाला है। मुकुंद अस्पताल जाकर इलाज कराता है और फिर अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद दूसरे दिन वो सीधे थाने पहुंचकर अपने पिता, बहन और भांजी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है और अंदेशा जताता है कि इसमें उसके बड़े भाई मुकेश का हाथ हो सकता है। को थाना मोवाइमा पर मुकुंद पटेल पुत्र राम सिंह पटेल निवासी ग्राम लोकापुर बिसानी द्वारा अपने पिता राम सिंह, बहन तथा भांजी के गुमशुदा होने के संबंध में सूचना थाने पर दी थी, जिस पर थाना मोवाइमा में गुमशुदगी दर्ज की गई थी, जिसके संबंध में उसके द्वारा अपने बड़े भाई मुकेश पर उनके साथ कोई घटना कारित करने का अंदेशा भी जताया था। पुलिस हैरान थी। सवाल उठ रहे थे कि कहीं मुकेश ने जिस तरह मुकुंद की जान लेने की कोशिश की है वैसा ही कुछ पिता, बहन और भांजी के साथ तो नहीं किया। ऐसा तो नहीं कि मुकेश के डर से तीनों घर छोड़कर भाग गए और मोबाइल भी बंद कर लिया। सवाल कई थे जिनके जवाब की तलाश में पुलिस सीधे राम सिंह के घर पहुंच जाती है। पुलिस ताला तोड़कर अंदर दाखिल होती है ताकि कुछ सुराग मिल जाए, और जैसे ही टीम अंदर दाखिल हुई होश उड़ गए। किसी अनहोनी का अंदेशा सताने लगा क्योंकि घर के अंदर खून बिखरा था। बिस्तर पर भी खून के छींटे थे। राम सिंह की शॉल भी खून से लथपथ पड़ी थी, जो इशारा कर रही थी कि इस घर के अंदर किसी खौफनाक वारदात ने दस्तक दी है। पूरे घर को बारीकी से तलाशा जाता है, लेकिन तीनों का कोई पता नहीं चला। अब सवाल यही था कि आखिर खून के छींटे किसके हैं? अगर तीनों के साथ कोई अनहोनी हुई है तो फिर लाशें कहां थी? क्या सच में बड़े बेटे मुकेश ने जमीन के लालच में अपने पिता, बहन और भांजी की हत्या की थी, या फिर ये खून की कहानी कुछ और ही बयां कर रही थी? वारदात की कड़ियां अलग अलग जगह बिखरी हुई थी। अब सिर्फ खोज थी तो मुकेश की, क्योंकि मुकेश के पास सारे सवालों का जवाब था।
पुलिस की टीमें सक्रिय हो जाती हैं, मुखबिर एक्टिव हो जाते हैं, जगह जगह तलाश की जाती है और फिर अगले दिन यानी 5 जनवरी को पुलिस मुकेश को गिरफ्तार कर लेती है। और फिर पूछताछ में जो सामने आता है वो खौफनाक था, इतना खतरनाक था कि पुलिस के भी होश उड़ गए, क्योंकि जिसका अंदेशा था वही हुआ। तीनों की हत्या कर दी गई थी और हत्यारा कोई और नहीं, उनका अपना बेटा, अपना भाई और अपना ही मामा मुकेश था। लेकिन सवाल अब यही था कि आखिर उस रात हुआ क्या और तीनों की लाशें कहां हैं। मुकेश के पिता राम सिंह से जमीन का विवाद चल रहा था। पिता द्वारा अपनी 4 बीघा जमीन अपने छोटे बेटे मुकुंद के नाम पे कर दी गई थी, जिसको लेके मुकेश द्वारा पिता से 10-20वां जमीन मांगी जा रही थी, परंतु पिता तथा मुकुंद द्वारा उसको जमीन नहीं दी गई थी, जिससे कुंठित होकर वह 2 जनवरी को पिता की हत्या करने के इरादे से रात्रि को उनके घर में गया तथा गला दबाकर उसको मारने का प्रयास कर रहा था। इसी दौरान मुकेश की बहन तथा भांजी द्वारा उसको देख लिया गया तथा उसको रोका गया, जिस पर मुकेश द्वारा पास ही पड़ी कुल्हाड़ी से उन पर भी वार किया गया। मुकेश के चेहरे पर ना तो खौफ था और ना ही कोई पछतावा। और जब मुकेश ने उस रात की कहानी बताई तो पुलिस के भी होश उड़ गए, क्योंकि किसी को अंदाजा नहीं था कि एक बेटा, एक भाई इतनी हैवानियत कर सकता है। वो तारीख 3 जनवरी की थी। चारों तरफ घोर सन्नाटा था, रात का वक्त था, पूरा गांव कोहरे की चादर में लिपट चुका था। तभी मुकेश अपने पिता के घर पहुंचता है, अपनी जमीन की मांग करता है। मुकेश अपने लिए 10 बिस्वा जमीन की मांग कर रहा था, जिसे बेचकर वो नया काम शुरू करना चाहता था। लेकिन उसकी हरकतों को देखते हुए पिता ने जमीन और मकान अपने छोटे बेटे के नाम कर दिया। पिता ने जमीन देने से मना किया तो मुकेश ने अपने ही पिता राम सिंह की गला दबाकर हत्या करने की कोशिश की, जिसे बहन और भांजी ने देख लिया। मुकेश गुस्से में हैवान बन चुका था। भांजी और बहन ने मुकेश को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन मुकेश ने पास ही में पड़ी कुल्हाड़ी से बहन और भांजी पर भी वार कर दिया। एक एक करके तीनों को मौत के घाट उतार दिया। मुकेश की आंखों के सामने उसके अपनों की लाशें पड़ी थीं, लेकिन वो डरा नहीं, बल्कि शांति से बैठकर उन्हें देखता रहा। 5 घंटे तक लाशों के पास बैठा रहा और जब बाहर निकला तो घना कोहरा था। कोहरा इतना घना था कि 5 मीटर तक भी दिखाई नहीं दे रहा था और उसे लाशों को ठिकाने लगाने का मौका मिल गया। धुंध का फायदा उठाते हुए बाइक से एक एक कर तीनों के शव पास में एक सूखे कुएं के पास ले गया और लाशों को कुएं में फेंक दिया और किसी को कुछ पता न चले, इसके लिए लाशों के ऊपर पराली डाल दी। कोहरे का फायदा उठाते हुए तीनों के शव को उसने अपने खेत में घटनास्थल के पास ही एक कुएं में डाल दिया तथा उसको छुपाने के लिए ऊपर से पुआल डाल दिया था। पुलिस ने हत्यारे की निशानदेही पर तीनों लाशों को कुएं से बाहर निकाल लिया है। हत्या में इस्तेमाल की गई कुल्हाड़ी और तमंचा भी बरामद कर लिया है। हत्या का पर्दाफाश हो चुका है। हत्यारा सलाखों के पीछे है। इस वारदात ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। किसी को अंदाजा नहीं था कि एक जमीन का टुकड़ा 3 लोगों को मौत के घाट उतार देगा। किसी को यह भी अंदाजा नहीं था कि एक मकान के लिए मकान को ही शमशान बना दिया जाएगा और ये करने वाला कोई और नहीं बल्कि एक अपना ही होगा।